I'm actually indifferent. There's no opinion on them. It could be good, it could be bad. Actually, what we think is good can be bad for the UPSC. मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है तो हाँ जी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं तो एंड पेजेस फिल करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक, तो वो पूरा करने में काफ़ी टाइम लग गया. अच्छा फील हो रहा है. As everyone says, syllabus and PYQs are the most important. I started my preparation soon after prelims. I did not complete the syllabus. जनरल में बता रहा हूँ. General, I would say like 4 to 5 months is required. जैसे अभी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब कर रहा है आरबीआई, तो उसका क्या आरबीआई के बारे में पूछ लिया और क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में पूछा था फर्स्ट पेपर. I would say I actually followed self-study method. So I actually followed the material of rankers. It was kind of good because the information is consolidated. आई थिंक इट वाज ईजियर दिस टाइम. थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी था लास्ट ईयर, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस में दिक्कत ये होती है कि बहुत ज़्यादा लिखने को कुछ होता है. ठीक ही था, थोड़ा लेंदी आया था लेंदी. हाँ, तो इसलिए ओवरऑल ठीक ठाक. I took coaching long way back, but I was connected with my mentor with the test series. Riya Sitali, IAS mentor. कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था, मतलब इट वाज वेरी लेंदी. मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है तो हाँ जी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं तो एंड पेजेस फिल करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक, तो वो पूरा करने में काफ़ी टाइम लग गया. सो इकोनॉमिक्स कितना टफ है? मतलब आपकी ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट थी मैम? इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स थी, उसके बाद आपने ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स ली. इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें? क्या रिसोर्सेज होंगी? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने तो कोचिंग ली थी नेक्स्ट IAS से, बट एनीवे आई थिंक सिलेबस काफ़ी सिमिलर होता है. मैंने DU से किया है ग्रेजुएशन, तो उसका सिलेबस काफ़ी सिमिलर है पेपर 1 का. पेपर 2 थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि उसमें पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री आती है, तो उसके लिए रिसर्च पेपर्स पढ़ना और अपनी DU की रीडिंग्स को गो थ्रू करना, IGNOU के मटेरियल्स पढ़ना और डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना, वो काफ़ी काम आता है. सो आपके ऑप्शनल पेपर, सॉरी आपके लैंग्वेज क्या है मैम? हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश. और ये कौन से अटेम्प्ट है? फर्स्ट. मैम अगर मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करूँ इस साल की, तो आपको कैसा लग रहा है इस साल के? आई थिंक इट वाज ईजियर दिस टाइम. थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी था लास्ट ईयर, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस में दिक्कत ये होती है कि बहुत ज़्यादा लिखने को कुछ होता है, तो दैट वाज द ट्रिकी पार्ट आई थिंक. करंट अफेयर्स का क्या वेटेज था स्टडी के साथ इस बार? इकोनॉमिक्स में बहुत इनडायरेक्ट तरीके से पूछा था. एक तरीके से जैसे अभी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब कर रहा है आरबीआई, तो उसका क्या आरबीआई के बारे में पूछ लिया और क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में पूछा था फर्स्ट पेपर में. तो मतलब बहुत डायरेक्ट नहीं था, बट यू हैव टू लिंक इट विद वट एवर इज़ हैपनिंग अभी, मतलब इन द करेंट इकोनॉमिक सिनेरियो. सो अब क्या, अब तो लास्ट पेपर था, मतलब ऑब्वियसली इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, यहाँ तक पहुँचते हैं, अब आगे का क्या प्लान? मतलब अभी तो रेस्ट लेनी है या क्या करना है? अभी तो रेस्ट ही लेना है. कैसा लग रहा है? इंटरव्यू की तैयारी वगैरह अभी तो करनी नहीं है जब रिजल्ट आएगी इस बार? आई एक्चुअली हैव नो क्लू, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो मुझे बिल्कुल ओके, नहीं आइडिया. पहला अटेम्प्ट था. हाँ जी, पहला अटेम्प्ट है, पहला प्रीलिम्स, पहला मेंस, सो आई एम एब्सोल्युटली क्लूलेस. तो अभी आई विल सी क्या करना है. चलो, ऑल द बेस्ट मैम, मेरी विशेस आपके साथ. थैंक यू सो मच. It was nice. ओके, क्या ऑप्शनल पेपर क्या आपके? My optional was commerce and accountancy. ओहो, मैं काफ़ी PSIR और वो सारी हिस्ट्री वगैरह लेंगे, आपका अलग है. There were actually 10 students for commerce and accountancy in Only this. 10? हाँ, in this setup. सो आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट थे मैम? Commerce. कॉमर्स ही थे. Yeah. उसको तो ऑप्शनली आपने यही रखा. Yeah. ये कौन सी अटेम्प्ट है आपकी? This is my second attempt basically. My first attempt, I could not clear the prelims, and it was also for the experience. So the serious attempt would be this one. करेक्ट. कॉमर्स अकाउंटेंसी के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? I would say I actually followed self-study method. So I actually followed the material of rankers. It was kind of good because the information is consolidated at one place. So I followed that material. For the explanation part, I followed some YouTube videos. There are plenty of them. So I did not specifically go for coaching because I think like my commerce is my graduation subject. So I did not feel the need to go for the coaching. I followed only the study material. मैम कोई नया स्टूडेंट है और सब्जेक्ट से आता है जिसके ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट नहीं थे, तो उसको कैसे, मतलब क्या कोचिंग लेनी ज़रूरत है या फिर बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं? Commerce is actually a technical subject. So if you are not a student from that background, so I would suggest you should take the coaching to develop your basics. And also I would say, like, just a suggestion, like in those coaching, the preparation starts from the higher level because they assume that all of them are from the commerce background or they know something bit about commerce. So yeah, like I would say they have to strong their basics
basics first. Correct. For that, they can use some YouTube videos first because the coaching would start from a higher level for sure. मैम ऑप्शनल के लिए कितना टाइम चाहिए बच्चों को एज एस्पिरेंट ऑप्शनल तैयार करने के लिए? That's अगर हम actually अकाउंटेंसी और कॉमर्स की बात करें That's actually ironical because I started my preparation soon after prelims. I did not complete the syllabus. जनरल में बता रहा हूँ। General, I would say like 4 to 5 months is required. 4 to 5। अगर प्रीलिम्स की रिजल्ट के बाद कोई बच्चा इसकी ऑप्शनल की तैयारी करे तो क्या? No, that's not advisable because I have experienced that. So because after prelims you have to focus on answer writing as well and all the aspects which you have not covered before the prelims. So I would suggest you should cover optional before prelims at least. मैम यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, मुझे लग रहा है आपके पेपर अच्छे गए। प्रीलिम्स क्या सॉरी जीएस कैसे गए? GS, I'm actually indifferent. There's no opinion on them. It could be good, it could be bad. Actually, what we think is good can be bad for the UPSC. So I'm indifferent about them. चलो मैम ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Yeah, as everyone says, syllabus and PYQs are the most important things. ओके Even after doing how many items, also we have to come to there only. As we think geography is static, but it is not static. I referred Savindra Singh book and my optional notes only. I took coaching long way back, but I was connected with my mentor with the test series, Riyasat Ali, IAS mentor, because he will. The best thing is, as I said, one-to-one call after the mock. ओके That half an hour will change you a lot about your preparation, because he says what you have read, what you have not read, where you have to put the example, what kind of example you have to put. I remember one thing when I was drawing the flow chart in a curved manner, like it's in an irregular manner. He has shown me on the call, on the Zoom call, how straight line should be drawn. दोस्तों मैंने कुछ वीडियो में रियासत अली आईएएस मेंटरशिप के बारे में बताया था और ये फॉर्चुनेट है कि एक स्टूडेंट अभी मिल गए हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स के आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी शिकायत रहती है कि मैथ्स ऑप्शनल के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी रिव्यू लीजिए, तो आज आपको दो मिल रहे हैं। मैम पेपर कैसा गया? सबसे पहला सवाल। ठीक ही था, थोड़ा लेंदी आया था लेंदी। हाँ, तो इसलिए ओवरऑल ठीक ठाक है। मैम ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल कितना टफ है अगर कोई मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेना चाहता है तो? है थोड़ा, क्योंकि जीएस से बिल्कुल अलग है और आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो इसमें मैथमेटिक्स में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको? जितना से ज़्यादा आप लिख के रिवाइज करें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप याद नहीं रख सकते सारे क्वेश्चंस, इसलिए ज़्यादा बेटर है जितना ज़्यादा रिवाइज करो और सिलेबस कंप्लीट करो। मैम ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा थर्ड। और आपके ग्रेजुएशन में कौन से पेपर थे? मतलब ऑप्शनल मैथ ही थे? हाँ। मैम ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर को तैयार करने में कितना टाइम लगेगा अगर एक कोई नया स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है यूपीएससी के? 8 months। 8 मंथ। हाँ। क्या ये प्रीलिम्स से पहले होने चाहिए, प्रीलिम्स के बाद करनी चाहिए तैयारी? प्रीलिम्स के पहले तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उतना ज़्यादा कवर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी चाहिए। तो मेंस के लिए आपको बस 1-2 बार जितना ज़्यादा हो सके आप रिवाइज करें उसको। मैम कोई कोचिंग की ज़रूरत है इसके लिए? आपने कोई कोचिंग ली थी? मैंने तो नहीं ली, मैंने बस टेस्ट सीरीज ली है, बट जिनको नहीं समझ में आता वो ले सकते हैं। मैम कुछ बुक्स जो कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल को पढ़नी चाहिए, एडवांस बुक्स कृष्णा सीरीज अच्छी है और फिर IMS नोट्स। अच्छा। मैं कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज? नहीं, ऑनलाइन मैथोक्रेट। अच्छा, ये ऑनलाइन रिसोर्सेज है। हाँ, और गजेंद्र चौहान सर की डाली हुई है कुछ टॉपिक के हिसाब से, वो भी अच्छी है। अच्छा मैम ये आपके जीएस के पेपर कैसे गए थे? जीएस अच्छे गए हैं मेरे। कैसा लग रहा है ओवरऑल? लग रहा है आपको देख रही है तो अच्छा फील हो रहा है। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।